शिवाय। ओम नमो नमः शिवाय। ओम नमो नमः शिवाय। ओम नमो नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जयेश दवे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो माचो एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं जीवन में जो लोग बर्बाद हो जाते हैं तो वो अपने जीवन में ऐसा क्या करते हैं तो करोड़पति में से वो रोडपति हो जाते हैं, या तो आपकी जो लाइफ होती है इसमें से वो शून्यवकाश हो जाते हैं। जीवन पूरा बदल जाता है इन द सेंस वो एकदम लाइफ उनकी खराब हो जाती है। अब क्या करे क्या नहीं करे उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ऐसे कौन से काम होते हैं जो आपको आपकी लाइफ में नहीं करने चाहिए। यदि ये काम आपने आपके जीवन के अंदर कर लिया तो आप बर्बाद होने के कगार पर आ जाएंगे दोस्तों, और हो ही जाएंगे आप। तो आपको कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो इस वीडियो में क्या नहीं करना चाहिए बर्बाद होने के लिए, तो आइए जानते हैं दोस्तों। पहली बात तो यह है कि घर में जो झाड़ू होता है ना, लोग झाड़ू को पैर लगाते हैं, पैर से छूते हैं, पैर से उसको दूर करते हैं। दोस्तों, झाड़ू एक ऐसा है कि वो लक्ष्मी होती है। झाड़ू की पूजा हो जाती है, धनतेरस के दिन झाड़ू की पूजा होती है दोस्तों। झाड़ू को खरीदा जाता है और आप अपने घर में झाड़ू की अहमियत नहीं रखते हो। झाड़ू को उबा नहीं रखना चाहिए, झाड़ू की पूजा करनी चाहिए, झाड़ू को एक ऐसी जगह पे रखना चाहिए, स्वच्छ जगह पे रखना चाहिए। लेकिन लोग झाड़ू को इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इवन लोग झाड़ू से आप उनके घर में बच्चे के ऊपर मारते हैं, बीबी को मारते हैं, स्त्री के ऊपर उठा लेते हैं। तो ये झाड़ू का उपयोग जिस तरीके का कर रहे हैं वो लक्ष्मी का अवतार है। आप ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आप झाड़ू का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप बर्बाद होने के कगार पर हैं। दूसरा, लोग स्त्री के ऊपर हाथ उठाते हैं। स्त्री लक्ष्मी है, घर में लक्ष्मी चली जाती है ना, तो याद रखिए आदमी बर्बाद हो जाता है। चाहे वो आपकी मां हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपकी पत्नी हो, या किसी भी व्यक्ति हो, कोई भी स्त्री हो, आपने उनको दिल दुखाया है, उसको रुलाया है, उसकी आंखों में से पानी आया है, याद रखिए आप बर्बाद होने के कगार पर हैं। तीसरा उपाय, यदि आप अपने जीवन में बहुत कुछ कमाते हैं, बहुत सारे पैसे कमाते हैं, लेकिन और ज्यादा पैसा खर्च करना, ज्यादा एक्सपेंस करना, जो जरूरत नहीं है उस जरूरत वाली चीजों को भी आप अपने घर में लाना, बर्बाद होने के कगार पर है आप। कुछ लोग बहुत कुछ कमाते हैं, बहुत सारे पैसा कमाते हैं, 50-50 हजार, 70,000, 80,000, 1-1 लाख रुपए की सैलरी होती है, तो उनकी लोन भी इतनी ज्यादा होती है। अरे यार, जिस चीज की जरूरत नहीं हो उस चीज को यदि आप गलत लोन ले रहे हो, गलत तरीके से आपकी इनकम को खर्च कर रहे हो, व्यय कर रहे हो, आपकी इनकम को आपके पास आ रही है, अच्छी खासी लक्ष्मी आ रही है, उसको आप गलत इस्तेमाल कर रहे हो, बड़ी बड़ी लोन लेकर इस्तेमाल कर रहे हैं, याद रखिए कुछ सालों के बाद आप बर्बाद होने के कगार पर है। आपकी जो अच्छी सैलरी है, अच्छी इनकम है, वो आपको कुछ समय के बाद नहीं देखेगी दोस्तों। कहने का तात्पर्य ये है कि जितनी आपकी आमदनी है उसको सेव करें, उसका गलत इस्तेमाल मत करें दोस्तों। चौथा नंबर में यह है कि आपके घर में बहुत सारी चीज ऐसी है जो आप यूज नहीं करते हो, ना आप यूज करते हैं ना किसी को यूज करने के लिए देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके घर में वो चीज सड़ जाती है, खराब हो जाती है, खाने की चीज हो या कोई उपयोग करने की चीज हो, जिस चीज को आप उपयोग नहीं कर रहे तो वो किसी और को दे देना चाहिए, फ्री में दे देना चाहिए, ताकि उसको वो काम लगे। या तो पैसा लेकर उसको दे दीजिए, लेकिन जिस चीज की आपकी जरूरत नहीं हो और वो चीज आपके घर में बरसों से पड़ी रहती है, कई दिनों से पड़ी रहती है, खराब हो जाती है,
तो याद रखिए, किसी को देने का आपका मन नहीं करता, किसी को आपको दान देने का मन नहीं करता, आपके घर में चीज पड़ी रहती है, तो आप बर्बाद होने के कगार पर है। ये उसका एक प्रकार का लक्षण है, सिम्टम्स है दोस्तों। आपको लगेगा ये कैसा सिम्टम्स, तो मैंने ये अपने जीवन के अंदर अनुभव किया। कई लोगों के घर में खाने की चीज फ्रूट होती है, इतने सारे फ्रूट आते हैं, किसी को देने का मन नहीं करता है, घर में ही खराब हो जाता है, बाहर फेंक देते हैं, कोई किसी को काम नहीं करता। कई लोगों का किराने का बिजनेस होता है, चीज खराब हो जाएगी फेंक देंगे, लेकिन ऐसे लोगों को कभी भी ये नहीं लगता कि मैं गरीब व्यक्ति को या तो मेरे पास वाले को, गरीब ढूंढना नहीं जाना तो कोई बात नहीं, आपके पास में जो है उनको दे दीजिए, लेकिन वो नहीं दे पाएंगे। तो याद रखिए, ऐसे मैंने ये एग्जाम्पल दिया, लेकिन आपके घर में बहुत सारी ऐसी चीज होती है, तो आप बर्बाद होने के कगार पर है जब इस प्रकार का काम करते हैं दोस्तों। दूसरा यह है कि यदि आप किसी का काम करते हो, कोई आपके पास हेल्प मांगता है, उस हेल्प का यदि आप पैसा लेते हो, ऐसा स्त्रियों में ज्यादा होता है कि पास वाली स्त्री यदि आपको बोले कि मेरी सब्जी आप नीचे जा रहे हैं तो लेके आना, तो वो सब्जी यदि 50 रुपये की आ रही है, तो वो आने जाने का जो खर्चा है, टैक्सी का जो भाड़ा हो, किराया हो, वो भी पास वाले की बहन का में से पैसा निकाल देते हो। यदि आप किसी का काम करते हो, उस काम का यदि आप हिस्सा लेते हो, पैसा लेते हो, उसको बिना बताए, तो आप बर्बाद होने के कगार पर। किसी की मदद करते हो, किसी का काम कर लेते हो, किसी ने आपको काम सौंपा हो, और यदि 50-100 रुपये का काम होता है, तो आप उसमें 10-20 रुपये आपका किराए का खर्चा निकाल कर आप यदि उसको ज्यादा करके उनको बताते हो, तो याद रखिए 10-20 रुपया ज्यादा नहीं ले रहे, आप बर्बाद होने के कगार पर है। किसी की मदद कर रहे हो तो मदद करके दिखाओ, या तो मत करिए, मना कर दीजिए, लेकिन आप जो उनका काम कर रहे हो, दूसरे का काम कर रहे हो, उसका पैसा मत लीजिए दोस्तों। यदि लेना है तो उसको पूछ कर लीजिए, बता कर लीजिए कि मैं काम करूंगा लेकिन इसका पैसा इतना होगा, तो ये हेल्प नहीं होगी, ये बिजनेस होगा दोस्तों। लेकिन मदद की भावना से 20 रुपये की चीज का 25 रुपया ले रहे हैं, आपको आने जाने का खर्चा निकाल रहे हैं, तो ये गलत चीज है दोस्तों, बर्बाद होने के कगार पर है आप। और भी एक ऐसा है काम है जो बर्बाद कर लेता है, और कई लोग बर्बाद हुए हैं, ब्याज का धंधा जो है। मैं मना नहीं कर रहा हूं कि ब्याज का धंधा आप मत करिए, जरूर करें, क्योंकि लोगों को बहुत जरूरत होती है पैसे की, और आप पैसा दे रहे, जरूर ब्याज का धंधा करना चाहिए। लेकिन ब्याज के धंधे के अंदर लोग सामने वाले का पूरा जीवन लूट लेते हैं। 3-3 टका, 5-5 टका, 10-10 टका, ये तो क्या रीत है आपका बिजनेस करने की। पैसा मिल जाएगा, बहुत सारे पैसे आ जाएगा। आप सोचिए, वो उसके पास 10 टका 5 टका देने के लिए पैसा होता तो आपके पास क्यों आता वो ब्याज का धंधा, ब्याज से पैसा लेने के लिए। बहुत सारे ऐसी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बड़े बड़े लोग हैं जो ब्याज का बिजनेस करते हैं, लेकिन वो पैसा तो बहुत कमा लेते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि वो बर्बाद हो जाते हैं। जरूर करिए, लेकिन आटे में जितना नमक होता है उतना ही लेना चाहिए। कमीशन जितनी जरूरियात हो उतना लेना चाहिए। 1%, 2%, जो भी है सही मात्रा में हो वही लेना चाहिए। लेकिन 10-10 टका, 5-5 टका, 4-4, 3-3 टका, 8-8 टका जो परसेंटेज में जो लोग ब्याज लेते हैं, आई डोंट थिंक कि वो चीज सही है, और मैंने ऐसे लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है। इसीलिए बोल रहा हूं कि आटे में जितना नमक हो, आपका ब्याज का हो या कोई भी बिजनेस हो आपका, जितने मात्रा में जरूरत हो उतना ही नफा लीजिए, उतना ही बेनिफिट लीजिए। और ज्यादा बेनिफिट लेने से आप बर्बाद होने के किनारे पे है, बर्बाद होने में
आप तैयारी रखिए दोस्तों। ये कुछ चीज थी, मैंने अपने नजरों के सामने देखी है, समाज में देखा है, लोगों को देखा है, और ज्योतिष के ज्ञान के अंदर भी ये सारी चीजों को बहुत ही दूर रखी हुई है। तो ये मेरा वीडियो था, कुछ बर्बाद न हो इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए दोस्तों, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए। विश यू ऑल द बेस्ट। जय श्री कृष्ण, नमस्कार।